गुड मॉर्निंग क्लास। आज का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है वेरिएबल पार्टीशनिंग मींस डायनामिक पार्टीशनिंग। कल हमने किया था फिक्स्ड पार्टीशनिंग और उसको हम कहते थे स्टैटिक पार्टीशनिंग। आज हम करेंगे वेरिएबल पार्टीशनिंग मींस और उसको हम डायनामिक पार्टीशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे फिक्स्ड पार्टीशन में क्या होता था कि हमारी मेमोरीज क्या होती थी, जैसे फिक्स पार्टीशन में किया कि हम पहले से ही मेमोरीज को फिक्स कर देते थे। मतलब हम मेमोरी को पार्टीशन कर देते थे, 4 MB 8 MB 8 MB 16 MB इस तरह से हम पार्टीशन कर देते थे। डायनेमिक पार्टीशन में क्या होता है, हम मेमोरी को पहले से पार्टीशन नहीं करते, मतलब मेमोरी को पहले से डिवाइड नहीं करते, मेमोरी एम्प्टी होती है एक तरह से कह लो। लेट्स से एक प्रोसेस आया P1, ठीक है, उसकी जो उसका साइज है 2 MB, तो मैंने P1 को मेमोरी में डाल दिया, ठीक है, और 2 MB के हिसाब से P1 चला गया। 2 MB का प्रोसेस यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। फिर मैंने देखा देन कम P2, उसका जो साइज था 4 MB, तो मैंने 4 MB का P2 प्रोसेस 4 MB का था, तो मैंने इसको 4 MB की जगह दे दी, ठीक है। पहले P1 आया फिर P2 आया, मतलब हमने पहले से कोई भी पार्टीशनिंग नहीं की है, कोई भी पार्टीशनिंग नहीं की है, हमने कोई भी पार्टीशनिंग नहीं की है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे प्रोसेस आते गए उसको हम मेमोरी में उनके साइजेस के हिसाब से डालते गए। फिर सपोज मतलब Pn प्रोसेस, मतलब n प्रोसेसेस है मेरे पास, Pn प्रोसेसेस है जो 16 MB का है, तो n प्रोसेस 16 MB का, उसको मैंने मेमोरी में जगह दे दी 16 MB की। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम फिक्स पार्टीशनिंग करते कि अगर कोई फिक्स पार्टीशनिंग में क्या होता था कि मेमोरी में मैं पहले ही सारे सेगमेंट्स बना देती थी। अगर मैं सपोज मेरे पास 7 MB का प्रोसेस आया और मेरे पास 7 MB वाला कोई स्लॉट खाली नहीं है, या तो मेरे पास 4 के हैं, या तो 5 के हैं, या तो 6 के हैं, या तो 9 के हैं, 7 का कोई है ही नहीं, वो प्रोसेस इसमें नहीं आ सकता। इसमें क्या होता है, इसमें कभी भी ऐसा कोई प्रोसेस अगर ये तो डिपेंड करता है हमारी रैम का साइज सपोज अगर हमारा 500 MB का है तो मैक्सिमम प्रोसेसेस आ सकते हैं। अगर कोई प्रोसेस रैम का टोटल साइज अगर 500 MB का है और कोई पर्टिकुलर प्रोसेस अगर 7 MB का, तो 7 MB को स्टोर करवा सकते हो। 8 MB का है 8 MB को स्टोर करवा सकते हो। इसमें फिक्स्ड नहीं है, जैसे जैसे एट रन टाइम जैसे जैसे प्रोसेसेस आते जाएंगे मैं उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम उनका साइज देखेगा और उस साइज के बेसिस पे उसको उस मेमोरी में जगह दे देगा। कामयाबी यही है ना कि डायनेमिक पे अगर जो चीजें स्टोर होंगी तभी तो वो सॉफ्टवेयर यूजफुल होगा, वो सिस्टम यूजफुल होगा। इससे क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, कोई चांस ही नहीं है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती थी, सपोज ये प्रोसेस था मेरे पास, ठीक है, 4 MB का ये स्पेस था, 2 MB का प्रोसेस था, 2 MB फ्री रह गई, ये किसी काम की नहीं थी, तो ये 2 MB क्या हो गई मेरे पास, वेस्ट हो गई। यहाँ पे वेस्टेज का कोई ऐसा सीन ही नहीं है, यहाँ पे जितने साइज का प्रोसेस होगा उतने ही साइज की उसको मेमोरी मिलेगी। देन देयर इज नो एनी चांस ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, देयर विल बी नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। साइज का भी कोई इशू नहीं है, नो साइज इशू, जितने मर्जी साइज का प्रोसेस आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 का आना 7 का आ जाए, 20 का MB का आना 20 का, डिपेंड करता है रैम का साइज कितना है आपकी, ठीक है, नो इश्यू। डिग्री ऑफ जब नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज्यादा होंगे तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी ज्यादा होगी। जब एक रैम में नंबर ऑफ प्रोसेसेस भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। लिमिटेशन मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस, उसमें क्या था कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसेस लेके आ सकते थे किसमें, फिक्स्ड पार्टीशन में। अब डायनेमिक पार्टीशन जितने मर्जी आप प्रोसेसेस लेके आ सकते हो, डिपेंड करता है साइज, आपके रैम का साइज कितना है, ठीक है, उसके साइज से आप अगर रैम का साइज आपका 500 है तो 500 MB के प्रोसेसेस आप उसमें अकोमोडेट करवा सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अब ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। जो प्रॉब्लम्स हमें फिक्स्ड में आ रही थी वो सारी रिजोल्व हो गई डायनेमिक पार्टीशन में। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, सपोज करो आई होप पिछला क्लियर हो गया होगा आपको। सपोज करो जैसे ये आपको याद है ना कि हम सबसे पहले मेमोरी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलती है, ठीक है। P1 था, P1 स्टोर करवाया हुआ था, P2 स्टोर करवाया था, ठीक है, और मैंने एक Pn स्टोर करवाया हुआ था, ठीक है। ये 2 MB का था, ठीक है, ये 4 MB का था, ये था।
सपोज करो P2 का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये मेमोरी रिलीज कर देगा। मेमोरी रिलीज करके P1 खाली बच गया, सॉरी P2 ये ब्लॉक क्या हो गया, खाली हो गया। ये 4 MB का ब्लॉक क्या हो गया, खाली हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, होल। इसको हम क्या कहेंगे, होल। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज करो ये मेरे पास प्रोसेसेस हैं, ये सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी दी, ये एक P1 प्रोसेस है, ठीक है, जिसका साइज 2 MB है, ठीक है। ये P2 था जो रिलीज हो गया है, मेमोरी स्पेस खाली हो गया, यहाँ ये खाली हो गया है। एक P3 प्रोसेस है जिसका साइज मैंने 2 MB स्लॉट किया हुआ था। एक P4 प्रोसेस था, ठीक है, एक P4 प्रोसेस भी था। सपोज करो कि P4 प्रोसेस भी था जिसका उसका भी क्या हो गया है, काम खत्म हो गया है, और उसका भी साइज क्या था, 4 MB अप टू PN, ठीक है, अप टू PN। एक ये भी क्या हो गया साइज। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, होल। इसको हम क्या कहेंगे, होल। और इसी को ही हम क्या कहेंगे, इसी से ही क्या होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सपोज करो एक P6 आता है, सपोज करो एक P6 प्रोसेस आता है, मेरे पास एट प्रेजेंट ये 2 होल्स हैं, ठीक है, 4 MB के हैं। ये क्या है, ये 2 होल्स हैं 4 MB के, जिनके प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन हो गई है, उन्होंने मेमोरी रिलीज कर दी है। जैसे ही रिलीज कर दी, स्पेस खाली हो जाएगा। ये 4 MB का बचा, ये भी 4 MB का बचा, ठीक है। P6 सपोज करो P6 है, इसके प्रोसेस का साइज है 8 MB, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक 4 MB का है, ये 4 MB का है, बट हमारे पास जो डायनेमिक भी है, क्या है वो, कंटीजियस एलोकेशन। कंटीजियस एलोकेशन मतलब साथ के साथ, ठीक है। मैं ये प्रोसेस इसमें इस तरह से स्टोर नहीं करवा सकती, क्यों, दिस इज नॉट अ कंटीजियस, ये साथ के साथ नहीं है। तो अब हम इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जब भी प्रोसेसेस हम रिलीज कर देते हैं, उसकी जगह अगर कोई और प्रोसेस आना चाहे और वो उसके साइज के साथ मैच नहीं कर रहे, क्योंकि ये 8 MB का, ये ब्लॉक्स जो है 4 MB के, अगर ये 8 MB का होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, P6 यहाँ पे स्टोर हो जाता। बट P6 8 MB का है और ये जो जगह रिलीज है वो 4 MB की है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकता है। और इसके एक और भी जगह है, पर वो कंटीजियस नहीं है। कंटीजियस ना होने की वजह से ये प्रोसेस यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक बात याद रखिएगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं और इनके हम डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बट इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे, इट कैन बी रिमूव्ड बाय कॉम्पैक्शन। ये जो मैं टर्म्स बता रही हूं, दी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे, ये जगह खाली और ये जगह खाली, बीच में ये है ना, हम क्या करेंगे, इस जगह और इस जगह को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। मतलब यहां से कट करके यहां पे कॉपी कर देंगे, P3 को नीचे शिफ्ट कर देंगे, ये ऐसे। OS P1 स्टोर है, ठीक है, ये खाली था स्पेस, इसकी जगह ये P3 यहां पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये वाला P3 यहां पे शिफ्ट हो गया, ये P3 रह गया 2 MB का, और ये 4 MB का यहां पे ब्लॉक शिफ्ट कर दिया। ये जो शिफ्टिंग होती है, इस शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्शन। कि अगर मेमोरी में अगर जगह खाली है, कोई भी स्पेस खाली है, हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको उस स्पेस को क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, ताकि इकट्ठा होने की वजह से वो कॉन्टिजियस हो जाए और नंबर ऑफ और भी ज्यादा प्रोसेसेस क्या हो सके, उस मेमोरी में स्टोर हो सके। इज दैट क्लियर। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है जब हमारे पास स्पेस है पर वो कॉन्टिजियस नहीं है, और वो कॉन्टिजियस ना होने की वजह से प्रोसेसेस नहीं आ सकते क्योंकि उनके साइज मैच नहीं कर रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। चीज ये देखिए ना, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, बट प्रोसेस 8 MB का, ये दोनों ब्लॉक्स मिलके 8 MB के बन सकते हैं, बट
अलग अलग तो 4 MB के है ना, 4 MB में तो 8 MB का प्रोसेस नहीं आ सकता। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम किससे रिमूव कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन की टेक्निक से। कॉम्पैक्शन क्या करती है, जो फ्री स्पेसेस होते हैं उनको क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है। इट कलेक्ट द फ्री स्पेसेस फ्रॉम द मेमोरी एंड वी कैन स्टोर द प्रोसेसेस। इट्स दैट क्लियर। ये था हमारा वेरिएबल पार्टीशनिंग, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक पार्टीशनिंग। डायनेमिक मतलब जो स्पेसेस एलोकेट करता है एट द टाइम ऑफ रन टाइम। ठीक है, अगर इस वीडियो में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा डू आस्क। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।